तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट प्रोवाइडेड, अब कौन सा एक्ट ने प्रोवाइड किया था कि इंडियंस को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, सो यहाँ पे तीनों ऑप्शन में से ऑप्शन एक ही है कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ओके, 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसके अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर इंडियंस की लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक्सेप्ट की गई थी। ठीक है, किसने दिया था रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया? पोर्टफोलियो सिस्टम को ब्रिटिश इंडिया में रिकॉग्निशन किसने दिया था? ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 या चार्टर एक्ट ऑफ 1853। सो यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ही, ये दो क्वेश्चन है यहाँ पे। एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर एंड पोर्टफोलियो सिस्टम, ये दोनों कौन से एक्ट में हुआ था? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 अलाउड लेजिस्लेटिव काउंसिल टू क्या? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ने क्या अलाउ किया था? गवर्नमेंट अपॉइंट करना, डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चन, नॉमिनेट मेंबर या एनेक्ट लॉ इंडिपेंडेंटली। तो बेसिकली इसके अंदर डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, विच रिफॉर्म्स, कौन से रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे पहली बार कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश इंडिया? ब्रिटिश इंडिया के अंदर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कब अलाउ किया था? ठीक है, सो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन अलाउ किया गया था। ठीक है, कौन से मेजर चेंजेस आए थे इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर प्रोविंसेस के अंदर? सो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी गई थी। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो कौन से एक्ट ने फेडरल स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन किया था? ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, सो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये जो एक्ट था हमारा, जिस पे पूरा मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, वही एक्ट ने हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर था वो बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दैट पूना एक्ट कब साइन हुआ था, कौन से डेवलपमेंट के थ्रू साइन हुआ था? ठीक है, सो कम्युनल अवार्ड जो था उसके अंदर साइन हुआ था। पूना पैक्ट क्या था? B.R. आम्बेडकर एंड महात्मा गांधी जी का जो बीच में साइन था। ठीक है, उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी जिसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा इंडियंस का उसके रिलेटेड कौन हेड किया था बाउंड्री कमीशन ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया? सो सर लॉर्ड रेडक्लिफ ने बाउंड्री कमीशन हेड किया था पार्टीशन के टाइम पे। कौन से एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया? अब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इजाद हुआ था वो मोस्टली जो रिफॉर्म्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए थे। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, कौन सा प्रोविजन बनाया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के अंदर? ठीक है, बेसिकली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिपेंडेंस का एक्ट है तो पार्टीशन एंड एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल। ठीक है, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, विच एक्ट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर प्रोविंशियल कोर्ट? कौन से गवर्नमेंट ने गवर्नर जनरल को एम्पावर किया था प्रोविंशियल कोर्ट के लिए? गवर्नर जनरल कब के टाइम पे थे? 1773, 1781, 1784। ठीक है, सो अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। दैट्स इट।